आज के वीडियो में आपको बता रही हूँ महिलाओं को अकेले में भूलकर भी ये काम नहीं करने चाहिए। आइए जानते हैं वो काम कौन से हैं। पहली चीज़ तो ये कि जब महिला घर में बिल्कुल अकेली हो, कोई भी नहीं हो, तो उसको श्रृंगार नहीं करना चाहिए। श्रृंगार से मतलब आपको बहुत ज़्यादा तैयार वैयार नहीं होना है जब आप बिल्कुल अकेले हों। ऐसे में क्या होता है, कई बार नेगेटिव एनर्जी होती है जो ब्रह्मांड में भ्रमण कर रही होती हैं और श्रृंगार करने वाली स्त्री पर वो अटैक करती हैं। अटैक ऐसे करती हैं कि उसके मनोभावों में नकारात्मकता भरने लग जाती है। यदि आप इनमें बिलीव करते हैं तो माने, अन्यथा मैं आपको फोर्स नहीं करती हूँ कि आप मेरे विचारों को माने। लेकिन क्योंकि मैं साधिका हूँ, तंत्र विद्या पर, स्पिरिचुअलिटी पर, भूत प्रेतों पर भी मैंने काफ़ी वर्षों से काम किया है और मैं जानती हूँ कि किस तरह के कई बार समस्याएं जीवन में आती हैं, और यहाँ बताने का उद्देश्य सिर्फ आपको इतना ही है। तो यदि आप इसमें विश्वास करते हैं तो अकेले में आप श्रृंगार वगैरह आपको नहीं करने चाहिए। अकेले में आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि पूर्ण रूप से आपको निर्वस्त्र होकर मसाज वगैरह किसी से भी नहीं करानी चाहिए। ऐसा करने से तो बृहस्पति पूरी तरह से खराब होता है। अगर आपको मसाज वगैरह करानी ही है, आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, तो अपने शरीर के कुछ अंगों को ढककर ही आपको, जो कि शालीनता के दायरे में आते हैं, उनको ढककर ही आपको मसाज करानी चाहिए। पूर्ण रूप से नग्नावस्था में आपको बुलाकर किसी को, जैसे कि कई मसाज वगैरह पार्लर वाले भी मसाज वगैरह करते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है और आपको, आपका जो बृहस्पति है वो खराब हो सकता है। बृहस्पति जिस घर का स्वामी है वो भी आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि कई बार महिला अकेली होती हैं तो वो मसाज वगैरह के लिए बाइयों को बुला लेती हैं या पार्लर वालों को पार्लर वाली औरतों को बुला लेती हैं, जो कि ज्योतिषीय दृष्टि से काफ़ी गलत होता है। यदि आपको मसाज करानी है तो आपके पति की मौजूदगी में या घर के कोई सदस्य मौजूद हैं तब आप कराइए, और तब भी उस अवस्था में ना कराएं जो मैंने अभी आपको बताया है। तीसरी चीज़ यह है कि महिलाओं को कभी भी फ़ोन पर किसी की भी निंदा, चुगली और बुराई नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मकता आप ही के घर में भर रही है। आपको पता है ना कि जब मंत्र जाप किया जाता है, जब कोई पवित्र धुन बजाई जाती है, तो पूरे घर का वास्तु सही होता है। और ऐसे में आप फ़ोन पर किसी की निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं अननेसेसरी, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, तो आप खुद ही अपने घर में नेगेटिव एनर्जी को निमंत्रण दे रही हैं। नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर भर भर कर आती है जहाँ पर गलत काम होते हैं, जहाँ पर गलत बातें बोली जाती हैं। भगवान का नाम लेने से नकारात्मकता दूर होती है। तो आपको श्रेयस्कर यही रहेगा कि क्रिएटिव काम घर में करें। कोई भी काम जो कि सभ्यता के दायरे में नहीं आते हैं, उनको आपको नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा लेटे लेटे, काफ़ी देर तक लेटे लेटे आपको नेगेटिव थॉट नहीं मन में लाने चाहिए। अगर आप लेटे भी हैं तो आप आंख बंद करके परम पिता परमेश्वर का स्मरण करें, या अपने जीवन के जो खुशी भरे पल हैं, आपने कभी किसी का भला किया था, किसी ने आपका भला किया, या पति के साथ आपके रोमानी पल हैं, उनको आप जरूर ध्यान में लाइए। ऐसा करने से आपकी जो समस्याएं हैं ना वो दूर होगी और पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर भर भर कर आएगी।